हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एलपी टेक्नीशियन के वीकली स्टडी प्लान के जो 0 लेवल से शुरू किया गया है उसके दूसरे वीक का स्टडी प्लान हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो लोग पहले वीक का स्टडी प्लान नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो वीक का स्टडी प्लान जरूर देखिए आप। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, क्योंकि अगर पहले वीक में आप देखेंगे तो उसमें मैंने बुक्स के बारे में बताया है, कौन कौन सी चीज़ें पहले आपको ये प्लान शुरू करने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी है, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें बताया है। तो एक वीक में जितने भी लोग पहले वीक से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों ने जो भी मैंने उसमें कहा था वो सारी चीज़ें पिछले वीक में कर दिया होगा। और उस वीक में मैंने कुछ ज़्यादा टारगेट नहीं दिया हुआ था, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको शुरुआत करनी थी और कौन कौन सी किताबें खरीदनी थी, वो सारी चीज़ें उसमें मैंने कवर किया हुआ था। अब हम देखते हैं कि इस वीक में क्या क्या मेरा टारगेट है। इस वीक से असली आपकी जो प्रिपरेशन है वो शुरू हो जाएगी। पहले हम फोकस करेंगे CBT 1 को, और धीरे धीरे 1 महीने बीतने के बाद, मतलब 4 वीक का जब स्टडी प्लान कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद से हम धीरे धीरे CBT 2 को उसमें इंक्लूड करेंगे। तो जो लोग अभी नए नए जुड़ रहे हैं, पहले वीक का भी स्टडी प्लान देखिएगा और इस वीक का भी स्टडी प्लान उसके बाद से फॉलो करिएगा। दूसरी बात, जो लोगों को PDF चाहिए होगा वो लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके वहाँ से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, या फिर अगर सर्च करके आप जुड़ना चाहते हैं तो @TheStudent ऑफिशियल नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे ग्रुप मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए इसमें क्या करना है। पिछले वीक में मैंने कहा था कि पूरे 7 दिन में आपको 7 प्रीवियस ईयर पेपर CBT 1 के करने थे, क्योंकि आपको आइडिया लग जाना था कि पूरे पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह का मुझे तैयारी करना है। तो इस वीक से हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को 2 में करेंगे। सिर्फ 2 पेपर ही हम लोग कवर करेंगे पूरे 1 वीक में, और वो सिर्फ और सिर्फ CBT 1 का होगा। अब आते हैं मैथमेटिक्स को। मैथमेटिक्स में हम इस वीक में नंबर सिस्टम को शुरू कर रहे हैं। सबसे बेसिक चैप्टरों से हम शुरू करेंगे, छोटे छोटे चैप्टर से। कुछ लोग हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और जिनकी तैयारी पहले से हो चुकी है अच्छी खासी, तो वो लोग हमारे पुराने वीकली स्टडी प्लान, जिसमें 16 वीक का स्टडी प्लान कवर किया जा चुका है, वो वीकली स्टडी प्लान को फॉलो करिए। उसका अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। अब देखिए नंबर सिस्टम में हमें 150 क्वेश्चन कम से कम करने हैं। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं मैं पहले अभी बता देता हूं। इसके अलावा भी बहुत से टॉपिक हैं इसमें, तो किसी भी बुक से अगर आप पढ़ते हैं तो जितने भी उसमें टॉपिक हैं कोशिश करिएगा कि 1 वीक में कंप्लीट हो जाए। नंबर सिस्टम देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ा चैप्टर होता है, इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन बेसिकली जितने टाइप के क्वेश्चन बनने चाहिए, जितने टाइप के चैप्टर हैं, कम से कम उसे तो हमें कवर करना ही पड़ेगा। नहीं तो इसमें अगर आप सिर्फ नंबर सिस्टम पर बात करेंगे तो हो सकता है कि 15-16 दिन भी आपका जा सकता है। इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसमें सबसे मेन जो टॉपिक है मैंने इसमें रखा है, पहला है यूनिट डिजिट को रखा हुआ है। यूनिट डिजिट से 1-2 क्वेश्चन आ जाता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। कई लोग हो सकता है कि ये चैप्टर अगर नहीं भी पढ़ते हैं तब भी इससे आए हुए क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे, लेकिन आपको कम से कम इसमें से भी अगर 20-30 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो कुछ अगर डिफिकल्ट इसमें क्वेश्चन बनेंगे तो आपके हो जाएंगे। दूसरा टॉपिक है इसमें LCM और SCF। इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ डिफिकल्ट भी बन जाता है, लेकिन इसमें जो CBT 1 का जो लेवल है बहुत आसान क्वेश्चन इसमें बनेंगे। तो LCM और SCF को कवर करना है। उसके बाद से तीसरा टॉपिक है डिविजिबिलिटी में ठीक ठाक क्वेश्चन बनता है और इसमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है और इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी होता है, तो ये लेंथी भी बन सकता है। तो डिविजिबिलिटी को थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करिएगा, अलग से इसके वीडियोस देखिएगा, या फिर अगर सेल्फ स्टडी से आप पढ़ रहे हैं तो नोट्स को अच्छे से बनाइएगा। चौथा नंबर पे है सर्ट्स एंड इंडिसेस। इसमें भी सबसे अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको भी आप YouTube से कवर करिएगा। रिसोर्सेज मैं बता देता हूँ कि पिछले वीकली स्टडी प्लानों में मैं जो कवर करता था उसमें रिसोर्सेज को मैं नहीं इंक्लूड करता था, तो इस प्लान में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब से जो वीकली स्टडी प्लान चल रहा है जो 0 लेवल वाला है, मतलब एकदम बेसिक से, तो उसमें रिसोर्सेज को भी मैं बताता चलूँ कि कहाँ कहाँ से आप इन सब टॉपिक को कवर कर सकते हैं। बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ से मुझे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला है, अगर बुक्स की बात करें तो किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, राकेश यादव 7300+ भी ले सकते हैं, RS अग्रवाल भी, और यूथ पब्लिकेशन भी। RS अग्रवाल थोड़ा सा मैं नहीं कहूँगा कि मतलब आउटडेटेड, एक तरह से कह सकता हूँ कि बहुत पुराने तरीके से इसमें क्वेश्चन कराया गया रहता है। इसका बहुत अगर अपडेटेड वर्जन आ गया है, उसमें ट्रिक्स दिए हैं तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी किरण पब्लिकेशन, राकेश यादव 7300+ और यूथ पब्लिकेशन अच्छी बुक है। इसमें ये जो चैप्टर हैं उनको आप कवर करिएगा। उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, लगभग इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन ही दिए रहते हैं, तो उसके सोल्यूशन से आप इसके टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप थियोरी पढ़ना चाहते हैं तो थियोरी के लिए आप यूट्यूब का सहारा लीजिए। नंबर सिस्टम पे बहुत वीडियो पढ़े मिलेंगे और सब अच्छे ही पढ़ाए हैं। इसमें बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि ये आपका डिफरेंशिएशन है, फिर इंटीग्रेशन, इस तरह के टॉपिक तो है नहीं आपको समझने में दिक्कत आएगी। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं और हर एक यूट्यूब चैनल पे ये टॉपिक कवर किया गया है। कुछ लोग पेड कोर्स लिए होंगे तो पेड कोर्स से भी आप ये चैप्टर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में इस वीक में हमें सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने।
सीरीज में सबसे पहली बात तो आपको जो अल्फ़ाबेट हैं ए से लेकर के जेड तक, उनके सारे प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए, सीधा और उल्टा दोनों। ये पिछले वीक में मैंने कहा था इसको याद करने के लिए। जो लोगों ने देखा है वो वीडियो, जिन लोगों ने याद किया है बहुत अच्छी बात है, जिनको पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम इसमें 100+ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एनालॉजी है, ऑड पेयर है, क्लासिफिकेशन है और मिसिंग कैरेक्टर्स है। तो ये लगभग 4 टॉपिक पे सीरीज में क्वेश्चन बनते हैं। अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं। मिसिंग कैरेक्टर्स में थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ सकता है। ऑड पेयर आउट करना भी थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। एनालॉजी में भी कभी कभी क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, लेकिन लगभग आसान क्वेश्चन इसमें आएंगे, CBT 1 में खास करके। एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आपका जो नियमित टाइम होता है, जिसमें कम से कम आपको 30 सेकेंड 40 सेकेंड के अंदर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है वो डिफ़िकल्ट जाएगा, तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़िएगा। इसमें जितना ज़्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा वैरायटी आपको देखने को मिलेगा और आपके दिमाग में जो कैलकुलेशन है वो जल्दी फास्ट हो पाएगा। तो इसमें कोशिश करिएगा कम से कम 100+ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ज़्यादा से ज़्यादा जितना करेंगे आपके लिए फ़ायदा ही होगा। रिसोर्सेज सेम मैंने बताया, जो पिछले ऊपर मैंने जो बताया है बुक्स, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। अब बात करते हैं जीके और जीएस। जीके और जीएस में सबसे पहले मैं बात करूं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन हैं जो CBT 1 में, CBT 2 में तो इसका इंपॉर्टेंट नहीं है जीके का ज़्यादा उतना, लेकिन जो जनरल नॉलेज है CBT 1 में वो जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन रहेगा। तो कई लोग कहते हैं कि मतलब जीके को छोड़ा जा सकता है, उसको बिना पढ़े भी क्या क्लियर किया जा सकता है। तो CBT 1 तो मुझे लगता है क्लियर किया जा सकता है जीके को, अगर आप छोड़ भी देते हैं, क्योंकि इसमें अगर मान के चलिए 7-8 क्वेश्चन आ जाता है कुल मिला करके 10 क्वेश्चन के आसपास में, अगर तो आप कुछ तो क्वेश्चन 2-3 तो कर ही लेंगे। अगर एकदम आपको कुछ न कुछ तो पढ़ा ही होगा, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं आप, उसके बाद से टेस्ट सीरीज देते हैं, तो कुछ न क्वेश्चन आपको लड़ सकता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा अच्छा स्कोर करना है, कम से कम 50% के आसपास में भी अगर 4-5 क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, तो कुछ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो प्राचीन इतिहास मैंने इस वीक में कवर करने को कहा है। हड़प्पा सभ्यता और मौर्यकाल, देखिए दोनों जो टॉपिक हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ेंगे तो लंबा समय भी जा सकता है। लूसेंट का सहारा लीजिए, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो पढ़िए, याद करिए। कोई भी पब्लिकेशन का जीके से रिलेटेड बुक आप ले सकते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, जो रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हैं वो आपको उसमें दिया हो। आप किरण पब्लिकेशन का ले सकते हैं, प्लेटफॉर्म का ले सकते हैं। इन सभी का अलग से बुक रहता है जनरल नॉलेज का, जो रेलवे में आए हुए क्वेश्चन को कवर करता है। ध्यान रहे रेलवे में आए हुए क्वेश्चन के कलेक्शन ही अगर आप रखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। कई लोग SSC का भी कलेक्शन आपके पास है, तो अगर आपके पास SSC का है तो जीके तो बदलने वाला नहीं है, तो आप उसको पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है, आपको बुक खरीद के रखना है। नेक्स्ट है यूट्यूब तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई लोगों को अगर सेल्फ स्टडी से नहीं पढ़ना है तो यूट्यूब में अगर आप प्राचीन इतिहास में हड़प्पा सभ्यता सर्च करेंगे आप, तो बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। क्वेश्चन भी उन लोगों ने कराया हुआ है, तो आप वहाँ से सहारा लीजिएगा। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि इस टॉपिक पे हैंड रिटेन नोट्स जरूर बनाइएगा। हैंड रिटेन नोट्स अगर आप बना लेते हैं तो बार बार वही चीज़ें आपको खोलनी नहीं पड़ेंगी, और लगभग अगर आप कहें तो हड़प्पा सभ्यता में आप 2 से 3 पन्ने के अंदर 2 से 3 पेज में ही आप जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख सकते हैं। बाद में आपको रिवीजन के तौर पे ये 2-3 पेज आप मुश्किल से 15 से 20 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप हैंड रिटेन नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वही चीज़ें फिर से आपको पढ़नी पड़ेंगी, या लूसेंट से पढ़ना पड़े या यूट्यूब से पढ़ना पड़े। नेक्स्ट है जनरल साइंस में इस वीक आपको पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और अच्छा क्वेश्चन आता है, और इसमें पेटेंट क्वेश्चन भी लगभग आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बने हुए हैं और आप उनको उस बुक से पढ़िएगा। सबसे पहले पूरी प्रक्रिया में जितने भी अंग इसमें दिए रहते हैं, कौन कौन से अंगों का इसमें भाग होता है, उसके साइंटिफिक जो नाम होते हैं उनको आपको याद रखना है। pH वैल्यूज़ याद रखनी है। अब pH वैल्यूज़ के लिए बहुत से अलग अलग चीज़ें हैं, हर एक चीज़ का pH वैल्यू पूछता है, तो आप कोशिश करिएगा कि इसमें जितने भी चीज़, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ सलाइवा का pH वैल्यू क्या होता है और पित्त रस का pH वैल्यू, इस तरह से अगर कोई चीज़ पूछता है तो यही 2-3 चीज़ें हैं इसमें pH वैल्यू के तौर पे। इसके अलावा भी बहुत सारे pH वैल्यूज़ हैं जो पूछे जाते हैं। तो अगर आप pH वैल्यू का टॉपिक कवर कर रहे हैं तो आप लूसेंट से जितने भी pH वैल्यू दिए हुए हैं उनको अलग लिख करके रख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। लिखना ज़रूरी नहीं है, pH वैल्यू को आप अगर नहीं भी लिखना चाहते हैं तो ये हर जगह जहाँ भी ढूंढेंगे, गूगल पे भी आप ढूंढेंगे तो कलेक्टिव फॉर्म में ये मिल जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए, चाहे किसी भी माध्यम में लेकर के रखिए, लेकिन आपको जब रिवीजन करना हो तो ये आसानी से मिल जाए। मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको एक जगह कलेक्ट करके रखना है। रिसोर्सेज के तौर पे लूसेंट और एनसीईआरटी से अब क्वेश्चन अच्छे खासे बन रहे हैं। ग्रुप डी में अच्छा खासा एनसीईआरटी को कवर किया गया है, तो मैं तो कहूँगा कि एनसीईआरटी को एक बार ज़रूर आप पढ़िए।
9th को एक बार तो आप जनरल साइंस पहले पढ़ लीजिए, साइंस के जो बुक्स हैं, उसके बाद से पीछे धीरे धीरे जो क्लासेस हैं उसको आप पढ़ते रहिएगा। पेपर अभी नहीं होना है क्योंकि अभी आपको पता ही है नोटिफिकेशन तो अभी आया नहीं है, तो लगभग 2 से 3 महीने के अंदर मैं 70 से 80% तक का सिलेबस लगभग कंप्लीट करा दूंगा इस वीकली स्टडी प्लान में। तो जो लोग नए हैं चैनल से जुड़े रहिए और इसका PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद से GS में जो पूछे गए प्रश्नों का एक किताब होना चाहिए आपके पास, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेरे पास भी एक किताब थी प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की, आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, यूथ का, प्लेटफॉर्म का, किरण पब्लिकेशन का। आप शॉप पे जाइए और एक बार ज़रूर देखिए उस बुक्स को। तीनों बुक्स अगर आप देखेंगे तो आप उसमें कंपेयर कर पाएंगे कौन सी बुक आपके लिए बेहतर है। एक और बात, यहाँ पे YouTube का सहारा ज़रूर लिया करिए। अगर आप पेड कोर्स नहीं खरीदे हैं तो YouTube से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सभी चीज़ें YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आप अगर सर्च करेंगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे टीचरों का अच्छा लेक्चर्स वहाँ पे अवेलेबल है। तो ये था वीकली स्टडी प्लान का दूसरे वीक का स्टडी प्लान। जो लोग चैनल पे अभी नए हैं चैनल से जुड़े रहिए। आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाता है, वहाँ पे क्विजेज होते हैं, तो आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।